राधिया की जिंदगी अब हर दिन एक नई परीक्षा बन चुकी थी। मायके और ससुराल की उलझनों के बीच उसकी मासूमियत धीरे धीरे साजिशों और शक के जाल में फंसती जा रही थी। उस सुबह जब प्रथम ससुराल पहुंचा तो माहौल अजीब सा था। दादू अखबार हाथ में लिए बेचैन निगाहों से दरवाजे पर नजर गड़ाए बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वहीं बगल में बैठी दादी बाहर से तो मुस्कुरा रही थी, मगर उनकी आंखों में छिपी चालाकी किसी से भी छिपी नहीं रह सकती थी। दादू बुदबुदाए, ये लड़की इन दिनों कुछ ज्यादा ही चुप और परेशान लगती है। साफ है कि कोई ना कोई बात छुपा रही है। दादी ने तुरंत बात काट दी। अरे जी, बच्ची है, कभी कभी मूड खराब हो जाए तो चुप हो जाती है। आप तो हर वक्त शक करने लगते हैं। इतने में दरवाजे पर हल्की आहट हुई। राधिया धीरे धीरे अंदर आई। उसकी आंखों में डर और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। दादी ने बनावटी चिंता जताई। अरे बिटिया, कहाँ चली गई थी? देखो, तुम्हारे दादू कितनी चिंता कर रहे थे। दादू ने सख्त लहजे में पूछा। हाँ राधिया, बता कहाँ थी? क्या दामाद जी से मुलाकात हुई? राधिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। हिचकिचाते हुए बोली, वो दादू, प्रथम सर ने बुलाया था, उनसे मिलने गई थी। दादू की भौहें तन गईं। तो हुआ क्या? राधिया की नजरें झुक गईं। कांपते होठों से धीरे से निकला, नहीं, वो नहीं आए। शायद रास्ते में अटक गए होंगे। दादू कुछ और पूछते उससे पहले दादी ने बात संभाल ली। अरे जी, रहने दीजिए, बच्ची थक गई है, अब आराम करने दीजिए। लेकिन दादू का शक गहराता जा रहा था। उन्होंने गुस्से में अखबार मेज पर पटक दिया। राधिया चुपचाप कमरे में चली गई। आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद से कहा, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अगर सच बता दिया तो दादी मुझे चैन से जीने नहीं देंगी। दादू को पहले ही शक हो चुका है और अब प्रथम सर से मिलना और भी मुश्किल हो गया है। उधर दादी अपने कमरे में बैठी गहरी सांस लेकर मुस्कुरा रही थी। आज तो बच गई। अगर राधिया और प्रथम की मुलाकात हो जाती तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाता। लेकिन अब मैं ऐसा जाल बुनूंगी कि प्रथम कभी सच तक पहुंचे ही नहीं और राधिया मेरी उंगलियों पर नाचती रहेगी। इसी बीच प्रथम भी बेचैन था। पूरी रात उसने राधिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क की समस्या ने सब बिगाड़ दिया। कमरे में चहलकदमी करते हुए वो बुदबुदाया, हे भगवान, राधिया को कुछ हो ना जाए, मैंने तो बस सच सामने लाने के लिए बुलाया था। मुझे पूरा यकीन है कि फिर से दादी ने कोई खेल खेला है। अगली सुबह मित्तल भवन का ड्राइंग रूम। दादू अखबार पढ़ रहे थे और दादी पूजा की थाली लिए निकल रही थी। तभी अचानक दरवाजा खुला और प्रथम गुस्से से भरा अंदर आया। दादू ने हैरानी से पूछा, अरे प्रथम बेटा, इतनी सुबह सब ठीक तो है? प्रथम ने सीधा दादी की ओर देखा और दृढ़ स्वर में बोला, ठीक कैसे हो सकता है दादू, जब इस घर में हर पल साजिशें हो रही हैं और हर कदम पर झूठ बोला जा रहा है। दादी मासूम बनने लगी। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैं तो हमेशा घर की भलाई चाहती हूँ। प्रथम ने सख्त लहजे में कहा। बस दादी, अब और झूठ मत बोलिए। कल रात आपने जो चाल चली मैं सब जानता हूं। क्षण भर के लिए दादी के चेहरे पर डर झलका, मगर उन्होंने तुरंत मासूमियत का नकाब ओढ़ लिया। इसी दौरान सीढ़ियों से कदमों की आहट आई। राधिया धीरे धीरे नीचे उतरी। उसकी आंखों में थकान और आंसुओं की परछाई थी। वह कांपती आवाज में बोली, प्रथम सर, प्लीज घर पर कुछ मत कहिए। प्रथम ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द भी था और दृढ़ता भी। राधिया, अब सच छुपाने का वक्त नहीं है। अगर आज चुप रहे तो कल हालात और बिगड़ेंगे। दादी ने बीच में टोक दिया। क्यों रे राधिया, तू भी चुप क्यों है? बता, सबको कहाँ गई थी और किससे मिलने? राधिया के होंठ कांपने लगे। वह बोली, मैं बस, और फिर चुप हो गई।